हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 6 के लिए न्यू लर्न साइंस बुक का चैप्टर नंबर 7 है और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के सभी क्वेश्चन आंसर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने को मिले। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को पढ़ने का मौका मिले और हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप का। तो उसका पहला क्वेश्चन है, ए गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन दैट्स टर्न लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस जो होती है लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है CO2। एंड नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज कैन रेस्पॉन्ड टू स्टूमुली। इनमें से कौन स्टूमुली के मतलब रेस्पॉन्ड करता है? तो प्लांट रेस्पॉन्ड करता है। मिमोसा प्लांट जो होता है उसको हम जैसे हम टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है उसकी लीव्स। ओके, तो दैट इज रेस्पॉन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, एन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट लाइक वेस्ट गिवन आउट बाय सम प्लांट इज। गम है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्लांट्स में जो गम होता है वो एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, रोज प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स। रोज प्लांट जो होता है उसके स्टेम से रिप्रोड्यूस होता है। तो राइट आंसर सी, ए प्लांट दैट शो रेस्पॉन्स टू टच। ठीक है, मिमोसा अभी जस्ट मैंने बताया है, टचिंग से ये रेस्पॉन्स करता है। प्लांट एंड एनिमल डिफर इन देयर मोड्स। ठीक है, प्लांट और एनिमल डिफर देयर मोड्स। तो प्लांट और एनिमल न्यूट्रिशन में डिफरेंस होता है, रिप्रोडक्शन में भी होता है, यानी कि सभी में इनका डिफरेंस होता है। सो दीज आर ऑल ऑफ दीज। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पहला क्वेश्चन है, प्लांट रेस्पायर थ्रू टिनी ऑर्गेनी ऑपरिंग्स दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। पी वाला है, एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। और ठीक है, जो कंज्यूमर होते हैं वो हेट्रोटॉप्स होते हैं, यानी कि हेट्रोटॉपिक होते हैं। ओके, ग्रोथ इन, सी वाला क्वेश्चन है, ग्रोथ इन प्लांट इज अनलिमिटेड बट इट इज़ लिमिटेड इन एनिमल। यानी प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है और जबकि एनिमल्स में एक लिमिट होती है, तब तक की ग्रोथ होती है, उसके बाद ठीक है लाइफ एक फिक्स लाइफ स्पान होता है। आगे है डी वाला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है, सेल्स हमारी स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट होती है। एंड नेक्स्ट ई वाला क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है, इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का प्रोसेस एक्सरेशन होता है। अगला है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं आपके उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने फूड को खुद क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या फिर बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अगर लाइट के प्रति रेस्पॉन्स करता है तो फोटोट्रॉपिज्म है, और अर्थ के टूवर्ड्स अगर रूट रेस्पॉन्स करती है तो वो जियोट्रॉपिज्म है। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके इस चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अगला थर्ड वाला क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड द रिलेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें रिलेशन देखना है। जैसे देखो, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, उसी टाइप से रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है? केमिकल। ठीक है, आगे देखो, अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी सिंगल सेल होती है अमीबा में। ऐसे ही जो कैट होती है वो क्या होती है? तो कैट मल्टी सेलुलर होती है, कैट में बहुत सारी सेल्स होती है। अगला रिलेशन देखना हमें, जैसे मैमल्स यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी कि मैमल्स जो होते हैं यंग वन यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे जो हैंस होती है वो एग, ठीक है, एग से ही बच्चों को जन्म देती है। अगला डी वाला रिलेशन देखना है, एनिमल्स जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या होंगे? प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है पी सीड्स। ठीक है, पी एक सीड है जबकि रोज क्या है? एक स्टेम है, या हम
हम कह सकते हैं कि पी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड्स के द्वारा होता है और रोज में रिप्रोडक्शन स्टेम के द्वारा होता है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं और इन्हें हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द लिविंग थिंग्स दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स आपको पता है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, सो राइट आंसर प्लांट्स। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड, तो ये सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है नेम ए पार्ट ऑफ फ्रॉम विच प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो वाटर वेपर का वेस्ट प्रोडक्ट है एक तरह से प्लांट्स के लिए, और इनका वो एक्सक्रीशन करते हैं बाय द लीव्स, ठीक है। लीव्स में भी कहाँ से, स्टोमेटा। अगला है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको मैं बता देता हूँ। देखो लिविंग थिंग्स ईट फूड को ईट करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूविंग करते हैं, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, एक्सक्रीट एंड हैविंग लाइफ स्पान। इतनी सारी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग थिंग्स की, ठीक है, ओके। अगला है डिफाइन द टर्म्स ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस को डिफाइन करना है, तो देखते हैं हम इसका। देखो स्टिमुलस इज ए थिंग्स और एन इवेंट। स्टिमुलस एक थिंग्स होती है, एक इवेंट होता है दैट इंड्यूजेज ए रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में एक रिएक्शन होता है स्टिमुलस, ठीक है, उद्दीपन हम इसको बोलते हैं हिंदी में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ डिफाइन सेल्स। तो सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ cells is the smallest structural and functional unit of the life. All living are made of cells. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी सबसे छोटी जो उनकी बॉडी की यूनिट होती है वो होती है सेल्स, ठीक है। सेल से ही हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी बनती है, ठीक है, और अब हम ग्रो होते हैं वो सेल्स के ही एक तरह से कॉम्बिनेशन से ही ग्रो होते हैं। आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफ्रेंशिएट हमें करना है, तो देखते हैं हम इसका आंसर। देखो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ एयर इन और आउट, ठीक है। यहाँ पर ब्रीथिंग में क्या होता है, एयर जो होती है उसका मूवमेंट होता है, ठीक है, कैसे, इन और आउट, यानी अंदर और बाहर, ये होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज ए सिंपलेस्ट एक तरह से प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, और ब्रीथिंग जो होती है रेस्पिरेशन में ही इंक्लूड होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ ए रेस्पिरेशन, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या क्या होता है, टॉकिंग इन एयर एंड यूजिंग इट इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि जो हम सांस लेते हैं उसका हम यूज करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द फूड को ब्रेकडाउन करने में, ठीक है, और फूड का ब्रेकडाउन होता है सेल्स में, और ब्रेकडाउन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वहाँ से एनर्जी मिलती है। समझ में आ गया। तो यानी कि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स टर्म होता है जिससे कि जिसमें ब्रीथिंग इंक्लूड होती है, यानी ब्रीथिंग करते हैं तभी जाके हमारा फूड ब्रेकडाउन होता है, और फूड ब्रेकडाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और दिस इज प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। और इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमें CO2 प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एक्सहेल्ड कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन होता है, और सांस लेना और छोड़ना ये सिर्फ ब्रीथिंग होता है, ठीक है। टॉकिंग इन एयर एंड आउट ये आपका ब्रीथिंग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे हम देख सकते हैं सेकंड, ब्रीथिंग जो होता है आपका फिजिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स मतलब रिएक्शंस नहीं होती है, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन होता है फूड का। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, एंड हेटरोट्रॉपिक कौन होते हैं, अदर एनिमल्स, दे आर डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स कॉल्ड हेट, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि अपने फूड को खुद मेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ग्रीन प्लांट, ओनली ऑन ग्रीन प्लांट। और जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं फॉर द फूड, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। इसमें प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे आर आल्सो प्रोड्यूसर। इनको प्रोड्यूसर भी हम कहते हैं क्योंकि ये अपने फूड को खुद प्रोड्यूस करते हैं। और एनिमल्स है एंड ह्यूमन बीइंग है आर हेटरोट्रॉफ्स, ये सभी हेटरोट्रॉपिक है बिकॉज दे आर डिपेंडेड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, सो दे आर आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूम करते हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी वाला, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरेशन। एक्सरेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो हमारी लाइफ में हमारी बॉडी के लिए एक्सरेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझते हैं हम इसको। देखो एक्सरेशन हेल्प टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सरेशन से क्या होता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का, वो रिमूव हो जाता है एंड वेस्ट कंटिन्यू टू एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारी बॉडी में कंटिन्यू क्या होता है, एक्यूमुलेटेड होता है, इकट्ठा होता है, आपको पता है। इट कैन रिजल्ट इन दैट, अगर हमारी बॉडी में मान लीजिए वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता जाए और अगर हम उसको रिमूव ना करें तो इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। सो एक्सरेशन इज एसेंशियल प्रोसेस, इसलिए एक्सरेशन करना एक एसेंशियल प्रोसेस होता है। एक्सरेशन में हमारे यूरिन भी है जिसको हम बाहर आउट करते हैं, और स्वीट है पसीने जिनको हम आउट करते हैं, ठीक है, और फ्लेसिस है जिनको भी हम आउट करते हैं। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? देखो, द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस इंटरचेंज लोकोमोशन। एक पैलेस पर दूसरे पैलेस पर जाना एनिमल्स का, ठीक है, एनिमल्स का वन पैलेस से अदर पैलेस पर जाना ही लोकोमोशन होता है। अगला है क्वेश्चन, वाई फूड इज नीडेड बाय द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए फूड नीडेड क्यों होता है? ठीक है, आपको भी पता है। तो देखो, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। सिंपल सा आंसर है कि फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और एनर्जी को हम अपने ग्रोथ में लेते हैं यूज, या फिर हम जो भी है वर्क करने में यूज लेते हैं। सो फूड इज एसेंशियल फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द मूवमेंट्स शोन बाय द प्लांट्स विद द एग्जाम्पल। यानी कि एग्जाम्पल में जो मूवमेंट होता है डिफरेंट टाइप का, ठीक है, वैसे तक वैसे तो प्लांट मूवमेंट करते ही नहीं है, बट इनमें स्पेशल मूवमेंट होते हैं कुछ, उसे हमें समझाना है। देखो, थोक प्लांट आर फिक्स टू द सॉइल। प्लांट सॉइल में फिक्स होते हैं। दे आर आल्सो शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट, फिर भी ये मूवमेंट को शो करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टच द लिप्स ऑफ मिमोसा। टच में नोट प्लांट होता है मिमोसा, उसकी लिप्स को जैसे हम टच करते हैं, दे ड्रूप। ड्रूप मतलब वो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, ठीक है। प्लांट आल्सो रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलस। द स्टेम ऑफ द मोस्ट प्लांट बेंड्स टूवर्ड द सनलाइट, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम सनलाइट की तरफ मुड़ जाती है। मान लीजिए आपने अपने घर की एक विंडो में एक प्लांट्स पोट रख रखा है, ठीक है। आप नोटिस करना, जैसे सुबह सनलाइट आएगी, ठीक है, वो प्लांट है उसकी स्टेम है सनलाइट की तरफ बेंड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेस्पॉन्स करता है, कौन? प्लांट मूवमेंट करता है। सच ए रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट इज लाइट, ठीक है, और लाइट की तरफ ये मूवमेंट करता है ना, सनलाइट की तरफ, इस प्रोसेस को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। और एक और होता है, जैसे रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो टूवर्ड द अर्थ। हमेशा रूट्स जो होती है प्लांट्स की, वो अर्थ के टूवर्ड से ही ग्रो होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से मूवमेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म कौन सी होती है? सनलाइट की तरफ मूवमेंट, और अर्थ की तरफ मूवमेंट होता है वो जियोट्रॉपिज्म। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में मूवमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस विथ सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। देखो इसका आंसर, ए थिंग्स और एन इवेंट ऑफ लीड्स टू बी स्पेसिफिक रिएक्शन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ रिएक्शंस करता है तो हम उसको रेस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एक तरह से रिएक्शंस करता है। तो ऐसे ही प्लांट्स भी कुछ रेस्पॉन्स करते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, जैसे योर हैंड रिएक्ट विथ व्हेन इट टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे हैंड्स, आपको पता है, जैसे हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तुरंत हमारे हैंड को हम हटा लेते हैं। हम सोचते भी नहीं है कि हटाना है नहीं हटाना है। तो यानी कि एक मतलब इनिशियली क्या होता है, रिएक्शन होता है। यू क्लोज योर आइज इमीजिएटली व्हेन ब्राइट लाइट फॉल सडनली ऑफ देम, ठीक है। हम भी एक तरह से, जैसे मान लीजिए हमारी आंखों पर एक चमकदार लाइट पड़ती है तो हमारी आंखें अपने आप ही रेस्पॉन्ड करती है, यानी कि बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ऐसे प्लांट्स है, प्लांट्स भी रेस्पॉन्स करते हैं, जो मैंने अभी बताया था, जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट की तरफ जो मूवमेंट होता है उनका, वो फोटोट्रोपिज्म होता है, और प्लांट्स का जो रूट है उसका अर्थ की तरफ जो मूवमेंट होता है वो आपका जियोट्रोपिज्म होता है। ये मैंने आपको जस्ट अभी समझाया है। तो ये सभी क्या है, रेस्पॉन्स है, यानी कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स दोनों ही रेस्पॉन्स करते हैं, ये हमें समझना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो आप, explain the difference between the modes of the reproduction in plants and animals. प्लांट्स, एक मिनट रुको, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो रिप्रोडक्शन जो होता है एनिमल्स में, ठीक है, वो दो टाइप का होता है, या तो कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं डायरेक्ट, या फिर कुछ एनिमल्स जो डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि यंग वन को जन्म देते हैं, ठीक है, एक तरह से। तो वो मैमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक है, हैन है, ये एग्स के थ्रू बच्चे को जन्म देते हैं। और प्लांट जो होते हैं उनमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है, प्लांट या तो सीड से ही प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होगा, जैसे पी, ग्राम, मैंगो, ये सब सीड से ही दोबारा क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। या फिर कुछ प्लांट होते हैं जो लीव से भी रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बेगोनिया और ब्रायोफिलम, ये तो कुछ प्लांट है जो कि लीव से इनका रिप्रोडक्शन होता है। और कुछ स्टेम से, जैसे रोज प्लांट है उसका तो है स्टेम से रिप्रोडक्शन होता है, कुछ रूट से है जैसे कैरेट है, कुछ फन से हैं जैसे स्पोर से, ठीक है। तो यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का टाइप जो होता है, किस हिसाब से होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है, ये हमें समझना। आगे हम देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, राइट द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे हमें डिफरेंस को राइट करना। देखो, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स को हम डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको जो डिफरेंस है वो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। जैसे ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे रेस्पायरेशन, ठीक है। तो जितने भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो हम जानते हैं कि वो रेस्पायरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, यानी कि वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है। और जबकि नॉन लिविंग तो कुछ नहीं करता है, यानी नॉट रेस्पायर। अगला है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन है तो लिविंग थिंग्स तो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बट नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन यानी कि फूड लिविंग थिंग्स को रिक्वायरमेंट होती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स को कोई फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और ग्रोथ की बात करें तो दे ग्रो एंड दे डू नॉट ग्रो। अगला मूवमेंट की बात करें तो लिविंग थिंग्स में मूवमेंट बिल्कुल होता है, ठीक है, ये मूवमेंट करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, डू नॉट मूवमेंट, यानी कि ये मूवमेंट नहीं करते हैं। आगे बात करें रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस की, तो लिविंग थिंग्स जो है वो रेस्पॉन्स करते हैं, आपको अभी मैंने जस्ट समझाया है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते। एक्सरेशन की बात करें तो लिविंग थिंग्स में जो है बेस्ट प्रोडक्ट का एक्सरेशन होता है, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। सेलुलर की बात करें तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं, ठीक है, वो सेल से मिलकर बने होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जबकि आपका नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं होता है, उनमें सेल्स एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। जब तक कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते तो वो मज़े वाली बात नहीं है। तो प्लीज़, आपका कोई पैसा इसमें खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है, लाइक और शेयर में और सब्सक्राइब में, तो प्लीज़ ये कीजिए। अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर के वीडियो के टाइम। अभी आपको, अगर आपने इस चैप्टर एक्सप्लेनिंग वीडियो देखा नहीं है तो उसको भी आप नीचे